क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वाड्रिलेटरल में क्लास 9। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect C angle A as well as angle C. So that first ABCD is a square and second diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Okay. तो पहले गिवन क्या है बेटा? गिवन हमारा है ABCD is a rectangle. तो चलो भाई रेक्टेंगल बना लो फटाक से। ABCD हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। और AC हमारा क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एंड एंगल C को। यानी कि ध्यान से देखना, ठीक है। हालांकि बाद में हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो इसको आप थोड़ा सा स्क्वायर का लुक दे लीजिए, तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। कह रहा है ये इक्वल है। अब चूंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो टू प्रूव फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से अच्छा देखो, सॉल्यूशन सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें दिया है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। एंड AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। So angle BAC is equal to half angle A, angle BCA is equal to half of angle C, that is half of 90, that is half into 90, that is 45 and 45. So in triangle BAC, angle BAC is equal to angle BCA is equal to 45. अब देखो, जब ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा? इक्विलैटरल, ठीक है। इक्विलैटरल की आइसोस्केल हो जाएगा। सो BA is equal to BC, opposite sides of equal angles, ठीक है। सो AB is equal to BC हमने प्रूव कर दिया। AB is equal to क्या होगा? DC और BC is equal to AD। सो ABCD इज अ स्क्वायर। पहला प्रूव हुआ भाई चारों साइड इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो गया? पहले इन दो साइड को इक्वल प्रूव किया, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ए, मतलब कि चारों साइड इक्वल प्रूव हो गया। और एक रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल हो क्या होता है? स्क्वायर। हेंस प्रूव, यहां से पहला प्रूव हुआ। अब सेकेंड हमारे प्रूव करना है, सेकेंड टू प्रूव में हमें क्या करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। कंस्ट्रक्शन में BD को मिलाइए, ज्वाइन BD, ठीक है डियर।
BD को मिलाइए और इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सॉल्यूशन। या एक काम करिए, इतना नोट करिए, फिर हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, सॉल्यूशन in triangle ABD and triangle BCD. AB is equal to BC, ठीक है, and AD सब तो इक्वल ही है, AD is equal to DC। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं ABCD है स्क्वायर, तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना। ठीक है, दो साइड इक्वल हो गया और एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90। तो देखो दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो बाई SAS ट्राइंगल ABD congruent with triangle BCD. So angle ABD is equal to angle CBD by CPCT, or we can say BD। जब ये एंगल इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि BD बाइसेक्ट एंगल B, एंड इसी तरह ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ADB इक्वल एंगल CDB बाई CPCT। सो आर वी कैन से BD बाइसेक्ट एंगल C, हेंस प्रूव। लो भाई अगला हो गया, नोट करिए। Question 9, in a parallelogram ABCD, two points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, so that first triangle APD congruent triangle CQB, second AP is equal to CQ, third AQB और CPD congruent है, AQ is equal to CP है और AP CQ एक पैरेललोग्राम है। चलो भाई पैरेललोग्राम बनाते हो पहले। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया हमारा ABCD। टू पॉइंट्स PQ आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ओके, BD पर एक टू पॉइंट लिया गया P एंड Q, सच दैट है DP इक्वल टू दिया है BQ भाई। सो दैट फर्स्ट ट्राइंगल APD यानी A मिला दीजिए और CQB यानी C को इससे मिला दीजिए। ठीक है, तो पहले इसको प्रूव करना है भाई कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम में देखिए ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल होगा और ये दिया है और ये साइड अपोजिट साइड है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सबसे पहले लिखा जाए हम लोग क्या क्या गिवन है, गिवन ABCD is a parallelogram and on BD DP equal to BQ। to prove first triangle APD congruent triangle CQB। पहले फर्स्ट को प्रूव करते हैं भाई। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल APD and triangle
बी क्यू सी, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर, और डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन है, एंड AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। सो बाई SAS ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब टू प्रूफ आ जाइए सेकेंड वाले में, इतना आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, AP इक्वल टू CQ, इसका सॉल्यूशन यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, बस एक लाइन लिख दीजिए, AP इक्वल टू CQ बाई CPCT ऑफ ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB। भाई ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ये साइड इक्वल हो गया भाई CPCT से, ठीक है। टू प्रूफ अगला देख लो, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है भाई, थर्ड हमारा है ट्रायंगल AQB। AQB कहाँ है, AQB ये हो गया भाई AQB, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल CPD ये। अब इन दोनों में देखो बच्चा, ये एंगल इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, ये साइड इक्वल अपोजिट, और ये साइड दिया है गिवन है, तो ये हो गया प्रूफ। ट्रैक्टर वालों से परेशान है आजकल भाई। देखो अब इसी को टू प्रूफ में यहीं पे सॉल्यूशन शुरू कर दो, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर दो फटाक से। अब ट्रायंगल AQB में जो स्पीकर ऑन किया पर इसकी स्पीकर बंद करो। इन ठीक है डियर। अब देखो AB इक्वल टू DC अपोजिट साइड, यहाँ से देख लो DP इक्वल टू QB गिवन है, एंड एंगल PDC is equal to angle ABQ, alternate interior angle. So by SAS ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CPB, एंड फोर्थ भी इसी जगह से कर लो। पहला ये हुआ प्रूफ, हेंस प्रूफ, एंड AQ इज इक्वल टू, भाई ये भी तो प्रूफ हो गए, AQ इज इक्वल टू CP बाई CPCT, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ में देखिए, अब टू प्रूफ हमारा है क्या, फिफ्थ वाला सॉल्यूशन डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ऊपर देखिए क्या प्रूफ करना है, APCQ ये पैरेललोग्राम, देखो अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, तो लिख लीजिए इन AQCP, AQ इज इक्वल टू PC, प्रूव्ड कर दिए चौथे वाले से, एंड AP
एंड AP इज इक्वल टू, हमारा प्रूव हो गया है, AP इज इक्वल टू CQ, ये भी हो गया प्रूव्ड। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन AQCP is a parallelogram, hence proved। ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि पूरा बोर्ड इतना लंबा था, कठिन नहीं था, लंबा इतना क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में, जगह एडजस्ट करने में ध्यान से देखिएगा किसका कहाँ प्रूव है, कहाँ से किसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट केयरफुली।